बेपर्दा औरत पर अल्लाह का अजाब। जैसा कि हमने अक्सर सुना है कि फलां जगह पर फलां शख्स जिंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुतल्लिक एक वाक़या गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मरतबा इसने आवाज़ सुनी तो इसने ये समझा कि ये मेरा वह है मैं, लेकिन जब मुसलसल इसने ये आवाज़ सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चुनांचे करीब में एक बस्ती थी, वो शख्स उस बस्ती चला गया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज़ को सुनो। चुनांचे कुछ लोग इसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनांचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और इसको बाहर निकाल लो। चुनांचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो नहीं तख्ता उठाया तो देखा अंदर एक औरत बुरहान हालात में बैठी हुई थी और इसका कफन गिल चुका है। वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहन कर बाहर निकलूंगी। चुनांचे ये लोग फौरन दौड़कर इसके घर गए और जाकर इसके घर वालों को ये वाकया बताया। इसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर के अंदर फेंकते। इस औरत ने कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेजी से बिजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर इसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी, कुंडी खोल लो। अंदर से इस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न इस पर बाल हैं न काल हैं, सिर्फ खाली हड्डी है। लोगों ने इनसे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल हैं न काल हैं। इसके बाद इस औरत ने अपना मुंह सर से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने इस औरत से पूछा, तुम्हारे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामुहरिम मर्दों के सामने जाया करती थी, उसकी सजा मेरे होंठ काट ले गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर इस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। इससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच ले गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है। चुनांचे उन लोगों ने दोबारा इसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना होलनाक अजाब दिया गया है।
بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لے اور ان گناہوں سے توبہ کرے جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔